नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। मैं मौजूद हूं सीकर लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत ही हॉट सीट कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा फटकारों वाले फूफा जी की ये सीट, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया और वहां पर गठबंधन हुआ सीपीआई और कांग्रेस का। यहां से 10 साल से सांसद हैं सुमेधानंद सरस्वती, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनका टिकट रिपीट हुआ है। हम मौजूद हैं खंडेला विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हैं युवा विधायक सुभाष मील। संघर्षों के बाद उनको ये जीत मिली, इसके लिए उन्हें पार्टी भी बदलनी पड़ी। हम उनसे जानेंगे खंडेला से भारतीय जनता पार्टी को इनकी तरफ से क्या आश्वासन है, इनके सांसद को जिताने के लिए फिर से क्या संघर्ष रहेगा, कितना चैलेंजिंग है ये चुनाव उनके लिए और क्या यहाँ के समीकरण रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुभाष जी। जी आपने बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए। इट विल बी वेरी फास्ट। थैंक यू सो मच। चुनाव के इस दौर में ये चुनाव आपके लिए कितना चैलेंजिंग है, मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। आपके सामने गठबंधन है 2 पार्टियों का, 3 पार्टियों का है तो आरएलपी, सीपीआई, कांग्रेस, और आपके सांसद है 10 साल से सुमेधानंद सरस्वती, रिपीट हुए हैं। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है, कैसा कार्यकाल रहा उनका, ये चुनाव कितना चैलेंजिंग है और खंडेला की तरफ से क्या आश्वासन है? ये चुनाव कोई चैलेंजिंग नहीं है। ये अभी जो आप बता रहे थे फटकारे वाले नेताजी, फटकारे दूसरी जगह फटकारे मारना आसान है। ये बड़ी बात तब होती जब वो खुद मैदान में आते हैं। ये इससे बड़ी दुर्गति नहीं हो सकती कि 5 सीटें आपके पास हैं, उसके बावजूद आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आपके पास उम्मीदवार नहीं है और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसका कोई मतलब, बातें कोई कुछ भी कर सकता है, इसमें कहीं कोई चैलेंज नहीं है। ये गठबंधन इनका फैल है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव देश का चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है। इसमें एक ही बात पे वोट पड़ेगा क्योंकि सामने अलायंस के पास कोई चेहरा नहीं है और यहाँ पे चेहरा पहले से मौजूद है और ऐसा चेहरा जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जिनके नाम का डंका बज रहा है, मोदी जी के नाम का, तो ये वो चेहरा है। एक ही बात पे वोट पड़ेगा, जो राष्ट्रहित को और मोदी जी को चाहते हैं वो वोट कमल के फूल पे देंगे और जो राष्ट्रहित के विरोध में है वो मोदी जी के खिलाफ वोट देंगे। राष्ट्रवाद पर ये चुनाव हो रहा है। आपके लोकल सांसद के द्वारा क्या काम हुए सीकर के लिए लोकल स्तर पर, जिनकी वजह से सीकर की जनता फिर से उन्हें चुने, क्या कारण है? बहुत ऐतिहासिक काम इन 10 सालों में हुए हैं। लगभग 10,000 करोड़ के काम माननीय सांसद महोदय के द्वारा इन 10 सालों में हुए। आज हम देख सकते हैं बहुत शानदार मेडिकल कॉलेज सीकर के अंदर है, बहुत बड़ा काम है। जब 10 साल पहले मुश्किल से 4-5 ट्रेनें होती थी, आज 49 ट्रेनें यहाँ पे मौजूद है, वो स्वामी जी के प्रयास से। युवा साथियों के लिए एक बड़ा इंडोर स्टेडियम है, एक सिंथेटिक ट्रैक जो 8 करोड़ 60 लाख की लागत से जो तैयार हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरी सैन्य अकादमी, सैनिक अकेडमी, वो सीकर में काम चल रहा है, सीकर में बन रही है। इससे बड़ी और सौगात क्या हो सकती है? हर क्षेत्र में 600 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें पूरे सीकर लोकसभा में ऐतिहासिक काम हुए हैं और एक सहज सुलभ जो संत हैं जो और जो सबका काम करते हैं, जो भेदभाव नहीं करते, ऐसे व्यक्ति, ये मैं तो कहता हूं कि सीकर की जनता का सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रत्याशी तीसरी बार यहां से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया है। रैपिड फायर राउंड, क्योंकि बहुत ही टाइम का शॉर्टेज है आपके पास, चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़ने का कारण? कांग्रेस छोड़ने का कारण, कांग्रेस डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पहले भी मैंने कहा है कि डिसीजन ये योग्य लोगों को आगे नहीं आने देते। आज इनके पास मौका था, अगर वो खुद प्रदेश डर रहे थे तो किसी नौजवान को मौका देते, वो कम से कम एक लीडर तो तैयार होता। जीत हार बात की बात है, जीतते हारते वो आगे की बात है, लेकिन कम से कम एक लीडर तैयार होता। ये नए लोगों को आगे नहीं आने देते, ये इनकी सबसे बड़ा बैक होने का कारण। युवा नेताओं को मारने का इल्जाम है आप पे, कांग्रेस पे आपका। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, नई पार्टी में? हाँ, सब ठीक है। मैं तो कहता हूं कि इससे ठीक और क्या होगा, जो पहली बार के विधायक हैं वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, कोई दूसरा नहीं। आपकी इच्छा नहीं मुख्यमंत्री बनने की या मंत्री? इच्छाओं का, राजनीति में इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। राजनीति में काम करना पड़ता है। मैं आज जो मैं काम कर रहा हूं, जिस पद पे हूं,
जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। काम आप करते हैं और आपको जिम्मेदारी पार्टी क्या देती है वो पार्टी का काम है, लेकिन मैं मेरे काम निरंतर कर रहा हूँ, पार्टी के लिए भी कर रहा हूँ और जनता के लिए भी कर रहा हूँ। इससे मैं संतुष्ट हूँ। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है वो हम सहज स्वीकार करते हैं। युवा विधायक हैं आप, राजनीति में ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इंटरेस्ट जागा आज से लगभग 24 साल पहले सन 2000 में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा इसके कॉलेज से। और जब हम कॉलेज में थे तो तभी युवा साथियों के छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था, हम उनकी मदद करते थे। और तब से धीरे धीरे हम लोग राजनीति में आगे आते गए, लोगों की सेवा करते गए और आज 24 साल के बाद में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे विधानसभा में पहुंचा। कदकाठी से तो आप लग ही रहे हैं, सीकर के लोग दबंग से होते हैं, राजनीति करते थे जब छात्र संघ के नेता तो और भी ज्यादा दबंग होते हैं, बड़ा जोश होता है, गर्म खून उबाल होता है। उस समय आप किस नेचर के थे? घर पे कोई शिकायतें नहीं आती थी कि आपका? कभी कोई शिकायत नहीं है। एग्रेसिव नेचर के हम थे, ये सही है, क्योंकि कॉलेज में थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर करने पे, क्योंकि रोज वहाँ पे धरने प्रदर्शन आंदोलन आपको करने पड़ते हैं, तभी आप कुछ अपनी बात रख पाते हैं, ऐसे नहीं रख पाते। वो कॉलेज में वो ढीली ढाली राजनीति नहीं चलती। स्कूल में बदमाश थे या नहीं? बिल्कुल सिंपल। और जब हम कॉलेज में आए तभी से वहाँ पे कॉलेज के माहौल में ही हम ढल के और फिर हमने राजनीति में आए। सुभाष मील के क्या शौक है राजनीति से अलग? नहीं, बस कभी खेलने पहले खेलते थे, लेकिन अब तो शौक पूरा करने का समय नहीं मिलता। अब सुबह जल्दी उठ के देर रात्रि तक, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं 9 बजे, तो हम रात को 12 बजे से पहले कभी घर जाना नहीं होता। और तभी तो जाहिर सी बात, अब खेलने का नहीं, पहले मैं क्रिकेट भी खेलता था और हॉकी, 2 मेरे फेवरेट गेम्स हैं, वो मैं खेलता था पहले। कुछ नेताओं के परिवार से मैंने बातचीत की तो कुछ के राजनीतिक जवाब थे कि राजनीति ऐसा क्षेत्र है हमें त्याग करने पड़ते हैं। कुछ ने कहा हम बड़े परेशान हैं, हम तो मिल ही नहीं पाते, लोगों से मिल पाते परिवार से नहीं। आपका परिवार क्या हाल है उनके? आप कितना समय उन्हें दे पाते हैं, या वो परेशान है आपकी राजनीति से या सपोर्टिव है? नहीं, परिवार कोई परेशान नहीं है और परिवार को थोड़ा बहुत समय दे पाते हैं। लेकिन अब जो राजनीतिक क्षेत्र में, देखिए कोई भी हो, मेरी बात नहीं है, कोई भी हो, लेकिन अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और इतने बड़े पद पे जिम्मेदारी आपके पास में है, तो पूरी क्षेत्र की जनता मेरे लिए मेरा परिवार है और थोड़ा थोड़ा समय मैं सबके लिए देता हूँ। किताबें पढ़ने का कोई शौक, घूमने का? जी, पहले मैं जो भी इतिहास की जो किताबें हैं वो हमेशा मेरा पढ़ने का शौक रहा है। और हमेशा मैंने जो क्रांति की किताबें हैं, जो लीडर्स की किताबें हैं, वो मैंने हमेशा पढ़ी। कोई आइडियल आपकी लाइफ में? जो भी संघर्षशील एक हर एक व्यक्तित्व है जो संघर्ष कर रहा है, और हर व्यक्ति की अपने हर जगह संघर्ष बिखरा हुआ है। आप किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, आपको किसी बड़े आदमी से प्रेरणा लेने, जो आप छोटे छोटे आदमियों से भी रोजमर्रा के जीवन में भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। अपने आप को एक युवा विधायक के रूप में, आप युवा विधायकों की लिस्ट में आते हैं, राजनीति में कहाँ देखते हैं? राजनीति में फ्यूचर का कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, जो मेरी कार्यशैली है, वो निश्चित रूप से मैं जनता की सेवा कर पाऊंगा, इतना मुझे विश्वास है। और जनता ने जिन उम्मीदों पे मुझे चुना है, उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या फिर से पार्टी बदलने की कोई संभावना नहीं होगी कभी? नहीं। तटस्थ हैं आप भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल एक कार्यकर्ता रूप में काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। टिकट कटता है तो क्या आलम होगा? टिकट क्यों कटेगा? टिकट पूरी आपको उम्मीद है, पूरा विश्वास है? नहीं, टिकट की कहीं कोई, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, जिस नौजवान को संघर्ष को देखकर पार्टी ने मौका दिया, जिस पार्टी से मेरा पहले नाता नहीं था, उसके संघर्ष को देखकर जिस पार्टी ने मौका दिया, भला ऐसी क्या नौबत आने वाली है। और ये सही है, जब अगर आपकी परफॉर्मेंस किसी दिन नहीं रहेगी तो आपको हटना पड़ सकता है।